अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस के ऊपर कि उनकी टाइप्स कैसी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस किस तरह के होते हैं। तो हमने बात की कि प्राइमरी सोर्सेज हैं कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स जो आप पढ़ते हैं, जहाँ पे स्टडीज डिस्क्राइब, एक्चुअल रिसर्च जो किसी रिसर्चर ने की है वो एक्सप्लेन की गई है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज। देन यू हैव सेकेंडरी सोर्सेज कि जहाँ पे लिटरेचर रिव्यू या सिस्टमेटिक रिव्यूज की एग्जाम्पल है, जहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को लेके गैदर करके प्रेजेंट किया गया है, या फिर डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी सोर्सेज। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जब भी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की गई है तो आप उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को किस तरह से देखें। कैसे पता चले कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो यकीन करने के लायक है, क्रेडिबल है या नहीं है। तो आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें आपको देखनी होती हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी जब आप रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देख रहे हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन की, तो आपको देखने की जरूरत है। जिसमें आ जाता है ऑथर, किसने लिखी है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, रिव्यू हुई है या नहीं हुई, या किसने रिव्यू की है, डेट पब्लिश कब हुई है, एनी टाइप ऑफ बाइस, और किस तरह की सोर्सेज इस्तेमाल की गई हैं। तो आइए हर एक पॉइंट को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर्स की, लिखारी की, किसने लिखी है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आप चाहे किसी वेबसाइट को देख रहे हैं या किसी जर्नल आर्टिकल को देख रहे हैं या बुक को पढ़ रहे हैं, कि उसको लिखा किसने है। एक बंदा है, ये एक से ज्यादा लोग हैं, कौन लोग हैं, उनका क्रेडेंशियल्स क्या है, कौन से किस तरह के प्रोफेशंस में काम करते हैं, उनकी फील्ड क्या है, एंड डू दे हैव द राइट क्वालिफिकेशन और राइट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग। अगर आप वेबसाइट्स देख रहे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि किस तरह की वेबसाइट है जिसमें कि जिससे कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कोशिश करें कि वेबसाइट पर से इंफॉर्मेशन अपनी असाइनमेंट्स या थीसिस या मास्टर्स के थीसिस या पीएचडी के थीसिस में लिखने के लिए जहां तक हो सके वहां तक ना लें। कोशिश करें कि प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स को रेफर करें और या सेकेंडरी को रेफर करें, सिस्टमैटिक रिव्यूज को या लिटरेचर रिव्यूज को या बुक्स को, लेकिन वेबसाइट्स को और इस तरह की सोर्सेज इंफॉर्मेशन जहां तक पॉसिबल हो सकता है उनको ना करें। उसकी वजह हम आगे चल के देखते हैं। तो अगर आप वेबसाइट देख रहे हैं तो देखें कि ये .org है, जिसका मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। .edu है जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को डिनोट करती है, या .gov की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगी कि इंफॉर्मेशन जो वहां पे आपको दी गई है उस पर आप कितना रिलाई कर सकते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इज मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द ग्रुप। तो उसको देख के आप और देख सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और उसकी यकीन उस पर यकीन कितना करना चाहिए। अगर तो इंफॉर्मेशन किसी ग्रुप की तरफ से प्रेजेंट की गई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ प्रेजेंट की गई है एज एन ऑथर, तो फिर आपको ये देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। क्या उनका जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है एचईसी की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको पता चलता है कि जी हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन कौन है। हायर एजुकेशन के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी ने लिखी है तो वो कौन लोग हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और क्या एक्चुअली मुख्तलिफ जो ऑथर्स हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, भले से हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हो, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि जो ऑथर्स जिन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कौन है। दैट्स द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जो आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू किसने किया है। हमेशा ये याद रखिए कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया जाता है तो उसकी जो बिलीवेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और क्वालिटी बेहतर हो जाती है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि किसी ने उस इंफॉर्मेशन को, एक या दो या तीन लोगों ने जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है उन्होंने उसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद उनसे सब उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा है और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया। तो ऐसे ही किसी ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक नहीं प्रेजेंट कर दी, बल्कि उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके प्रेजेंट किया गया। तो ये देखना होता है कि किसने रिव्यू किया है। अगर किसी जर्नल में पब्लिश हुई है या किसी रेप्यूटेबल जर्नल में पब्लिश हुआ है ये इंफॉर्मेशन, या किसी ऐसे ही जाली जर्नल में या प्रेडेटरी जर्नल में पब्लिश हो गया, तो इसका मतलब कि रिव्यू इसका नहीं हुआ होगा। क्या आप उसके पब्लिशर के बारे में और ज्यादा देख सकते हैं कि कौन से पब्लिशर हैं, कहाँ पर होते हैं, रिलायबल हैं या नहीं है। कैन यू चेक द वेबसाइट ऑफ द पब्लिशर टू सी कि कौन उस जर्नल को रन कौन करता है। अगेन ये सारे पॉइंट्स आपको ये हेल्प करते हैं दिखने में कि जो इन्फॉर्मेशन जिसको आप पढ़ने और इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी बिलीवेबिलिटी कितनी है या नहीं है।
आर दे एफिलिएटेड विद द कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन एसोसिएशन। तो ना सिर्फ ये कि जर्नल के बारे में आप ये देखें, बल्कि अगर ये रिव्यू हुई है तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड होगी। और फिर उससे आपको बाज़ औक़ात रिव्यूअर्स के नाम बहुत क्लियरली नहीं भी होते, नहीं भी दिए हुए होते, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपको ये पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन की बिलीवेबिलिटी कितनी है और क्या आपको उस पर यकीन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये देखने की जरूरत होती है कि इंफॉर्मेशन पहली दफा कब पब्लिश हुई थी और उसके बाद कब अपडेट हुई थी। क्या उस टॉपिक के ऊपर जिसको आप ढूंढ रहे हैं उस डेट से ज्यादा नए आर्टिकल मौजूद है, नई इंफॉर्मेशन मौजूद है? अगर है तो क्या आपको वो पढ़ने की जरूरत है? जो रेफरेंसेस के लिंक्स या दूसरे सोर्सेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो काम करती हैं? क्योंकि अगर काम नहीं करती तो इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है और उसकी रिलायबिलिटी और उसकी यकीन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर आपको 2 दफा सोचना पड़ेगा। अगर जिस टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो टॉपिक इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि पुरानी जो सोर्सेज है वो काम नहीं करेंगी, उसकी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है? तो जैसे अगर कोविड-19 की बात करें तो इफ एनी इंफॉर्मेशन व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन दिसंबर 2019, क्या जुलाई 2020 में भी वो इंफॉर्मेशन उतनी ही वैलिड है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर कंडीशन या उस पर्टिकुलर इशू के बारे में मूव ऑन कर चुकी है? सो वी नीड न्यू एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कोई अगर वेबसाइट या पब्लिकेशन देख रहे हैं तो ये देखें कि उसको पब्लिश कब कब हुई है, उसकी कॉपीराइट डेट कौन सी है, और अब इंफॉर्मेशन कितनी क्विकली वहां पे अपडेट होती है या नहीं होती, कितनी रेगुलरली होती है। और ये इंफॉर्मेशन आप जो वेबसाइट के एंड पे यूजली दिखाई गई होती है, वहां पर आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड ऑन के नाम से आपको दिखेगा और वहां पे वो डेट दी गई होगी। और अगर आप फिजिकल मटेरियल किसी तरह का देख रहे हैं किसी कैटलॉग में किसी और जगह में, तो भी आपको उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि लास्ट अपडेट उस इंफॉर्मेशन की कब हुई थी। सोर्सेज, ये एक अलग और दूसरी चीज है जो आपको देखने की जरूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन वो उसमें किस किस तरह की सोर्सेज इस्तेमाल की गई हैं। क्या वो सारी सोर्सेज बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंस लिस्ट में लिस्ट की गई हैं या नहीं? क्या उन्होंने ओरिजिनल सोर्सेज यूज की हैं या सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर? मतलब अगर आप एक ओपिनियन पीस पढ़ रहे हैं तो उन्होंने किस तरह की सोर्सेज की बेसिस पर अपना ओपिनियन जो है वो आपको प्रोवाइड किया है? व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज आर लिस्टेड, किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? लिंक्स जैसे हमने पहले कहा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड if can you actually believe the information provided to you. लास्टली, ट्रस्टवर्दीनेस एंड बाइस आपको आपका देखने की जरूरत होती है। तो आप ये देखें कि जो आप डॉक्यूमेंट या जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है, ऑथर उसमें बताना आपको क्या चाह रहा है, आपको कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, आपको किसी चीज के लिए मनाना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है वो इंफॉर्मेशन का जो कि दी गई है, कितनी बायस्ड है या कितनी नॉन बायस्ड है वो इंफॉर्मेशन। अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर किस तरह के एड्स हैं, क्या वो एड्स उस टॉपिक से रिलेटेड हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि किस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के ऊपर इन फैक्टर्स का कितना असर पड़ता है या कितना असर हो सकता है, which then has an impact on your ability to believe the information that is presented to you. ऑथर्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्या वो आपको हकीकत बयान कर रहे हैं या अपने ओपिनियंस की बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या जो जबान जिस तरीके से लिखी गई है, इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई है, क्या वो इम्पार्शियल है या किसी तरह की साइड ले रही है एक की या दूसरे की, और उसकी वजह से उसकी बिलीवेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है? तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ व्हेन यू आर रीडिंग एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर चाहे वो बुक हो, कोई जर्नल आर्टिकल हो, वेबसाइट हो, या कोई भी किसी भी किस्म की का रीडिंग मटेरियल जो है जिसको आप देख रहे हो। तो आपने ये सारे सवालात आपके दिमाग में चलने चाहिए, और और आप कोशिश करें कि उसका नोट्स लें और उसके लिए लिखें अपने आप को, ताकि किसी जगह पे नोट्स लें, सो दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट द इश्यूज दैट यू आर रीडिंग। I hope कि ये information आपके काम आई हो. Thank you very much for listening. If you found this useful, please do like the video or share it with other people. Thank you very much. Allah Hafiz.